अरे हटो, गाड़ी के सामने से। कौन हो तुम लोग? साहब जी, रेशमा का घर यही है क्या? हाँ, रेशमा का घर यही है, लेकिन तुम लोग कौन हो? साहब जी, मैं रेशमा की सहेली हूँ, बचपन की सहेली हूँ। हम ना एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़े थे। हम लोग ना बड़ी दूर से गांव से पैदल चल के आए। रेशमा से मिलवा दीजिए। वो तो मैं मिलवा दूंगा, लेकिन कहाँ से आए हो तुम लोग? साहब जी, बेलमपुर से आए हैं। पक्का तुम लोग रेशमा के दोस्त हो ना? जी जी। ठीक है, चलो मेरे साथ। वैसे क्या काम है आप लोगों को रेशमा से? वो रेशमा से ही कुछ काम था, आप उसे बुला दीजिए, हम उसे बता देंगे। तो दरअसल रेशमा ना यहाँ पे है नहीं, वो अपने मायके गई हुई है। उसकी मम्मी की कुछ ज्यादा तबीयत खराब थी। आप मुझे बता दो क्या काम है। तो हम चले जाते हैं वापस, जब रेशमा आए तो फिर हम वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं, अरे आप लोग बैठे रहो, बताओ ना आप मुझे। शायद आप लोग मुझे जानते नहीं हो। आप मुझे जानते हो? नहीं, ये तो हमने सुना था कि रेशमा की शादी एक अच्छे इंसान से हुई है, पर हम आपको नहीं जानते। मैं रेशमा का हस्बैंड हूँ। अच्छा, मैं रेशमा से बात कर रहा हूँ आपकी कॉल पे? नहीं नहीं, वो फोन पे बात करने वाली बात नहीं है। वो रेशमा होती तो उसे अच्छे से बता देते। जब रेशमा आ जाएगी तो हम वापस आ जाएंगे। चलिए। एक मिनट है, बैठो। कुछ परेशान से लग रहे हो आप लोग मुझे। देखो, बात बताओ ना कि दरअसल बात क्या है। बात ऐसी है कि मेरे पति अपाहिज है और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती करा दी थी। जब तुम्हारे घर वालों को पता था लड़का अपाहिज है, कुछ काम धाम करता नहीं है, तो ऐसे कैसे शादी कर दी? आप तो जानते ही है ना, हमारा समाज, इससे कोई जीत सका है? आस पड़ोस की आंटियां आके मम्मी पापा के कान भरती रहती थी कि तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, अब तक घर में कुंवारी बैठी है, पक्का लड़की में कोई खोट होगा, तुम्हारी और भी तो बेटी है, उनकी भी तो शादी करानी है। बस इसी दबाव में आके शादी करा दी। तो आप तो समझदार थी ना, तो आपने इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? क्योंकि जिंदगी तो आपको गुजारनी थी, समाज को थोड़ी ना। तो जिंदगी तो आपने बर्बाद कर दी शादी करके। समाज के चक्कर में नहीं भैया, माँ बाप के चक्कर में। वो ना धमकी देने लग गए कि अगर तूने शादी नहीं करी ना तो हम जहर खा के मर जाएंगे।